दोस्तों नमस्कार। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे सवाल की जो करोड़ों भारतीयों के दिलों में लंबे समय से धड़क रहा है। क्या भारत को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यूएनएससी में स्थायी सदस्यता मिलेगी क्या, और अगर मिलेगी तो इसका भारत के भविष्य पर कितना असर पड़ेगा। भारत जो आज दुनिया की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक ताकत है, सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है और जिसके पास परमाणु शक्ति से लेकर आधुनिक तकनीक तक सब कुछ है, क्या वह दुनिया के सबसे बड़े मंच पर अपना असली हक हासिल करने जा रहा है क्या? यही सवाल आज हर देशवासी के मन में है। स्थायी सदस्यता से मिलने वाली शक्तियां। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में इस समय 5 स्थायी सदस्य हैं: अमेरिका, रूस, चीन, फ्रांस और ब्रिटेन। दोस्तों इन देशों के पास एक खास अधिकार है, वीटो पावर, यानी अगर पूरी दुनिया किसी फैसले पर राजी हो जाए तो भी ये देश अकेले उस फैसले को रोक सकते हैं। दोस्तों अगर भारत को यह स्थायी सदस्यता मिलती है तो भारत के हाथों में भी यह वीटो शक्ति आ जाएगी। इसका मतलब है भारत केवल सुनने और मानने वाला देश नहीं रहेगा, बल्कि दुनिया की नीतियां तय करने में भी उसका बराबरी का योगदान होगा। भारत अपने हितों की रक्षा कर पाएगा, दुश्मन देशों द्वारा किए जाने वाले किसी भी षड्यंत्र को रोक पाएगा और सबसे महत्वपूर्ण, भारत अब वैश्विक फैसलों में एक निर्णायक आवाज बन जाएगा। भारत को मिलने वाले लाभ: सुरक्षा और रक्षा क्षेत्र में बढ़त। भारत अपनी सेना, अपने वैज्ञानिकों और हथियारों की ताकत से पहले ही पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। लेकिन स्थायी सदस्यता मिलने के बाद भारत न केवल अपने देश की सुरक्षा को मजबूत करेगा, बल्कि एशिया और दुनिया की शांति का भी पहरेदार बनेगा। आर्थिक और व्यापारिक फायदे: भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है। संयुक्त राष्ट्र के फैसलों में बड़ी भूमिका मिलने के बाद भारत को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, निवेश और ग्लोबल मार्केट में भी और भी ज्यादा सम्मान और भरोसा मिलेगा। कूटनीतिक प्रभाव: जब भारत दुनिया के सबसे बड़े मंच पर बैठकर बराबरी से बोलेगा तो छोटे बड़े देशों का भारत पर विश्वास बढ़ेगा। भारत अपने पड़ोसियों और मित्र देशों के लिए आवाज उठाने वाला नेता बन जाएगा। भारत की बढ़त चीन, अमेरिका और पाकिस्तान पर। चीन पर बढ़त: चीन हमेशा से भारत के रास्ते में रोड़ा अटकाता रहा है, चाहे सीमा विवाद हो या संयुक्त राष्ट्र में आतंकवादियों को बचाने की कोशिश। दोस्तों अगर भारत स्थायी सदस्य बन जाता है तो चीन की यह मनमानी अब ज्यादा दिन तक नहीं चल पाएगी। भारत चीन को उसी की भाषा में जवाब देगा। अमेरिका पर बढ़त: अमेरिका आज भी दुनिया का सुपर पावर कहलाता है, लेकिन अगर भारत स्थायी सदस्य बनता है तो अमेरिका को हर अंतर्राष्ट्रीय फैसले में भारत की राय का सम्मान करना होगा। भारत अमेरिका का सिर्फ साथी नहीं रहेगा, बल्कि एक बराबरी का साझेदार बनेगा। पाकिस्तान पर बढ़त: पाकिस्तान जो हमेशा से आतंकवाद का गढ़ रहा है और भारत के खिलाफ साजिशें करता रहता है, उसके लिए भारत की स्थायी सदस्यता किसी बुरे सपने से कम नहीं होगी। भारत संयुक्त राष्ट्र से सीधे आतंकवाद के खिलाफ कड़े कदम उठाएगा और पाकिस्तान को बेनकाब करेगा। भारत का हक क्यों बनता है? दोस्तों भारत केवल ताकतवर सेना या बड़ी अर्थव्यवस्था की वजह से ही इस हक का हकदार नहीं है। भारत हमेशा से विश्व गुरु रहा है। हमने कभी किसी देश पर जबरदस्ती कब्जा नहीं किया। हमने हमेशा शांति, सहयोग और मानवता का संदेश दिया। भारत ने हजारों सालों से वसुधैव कुटुंबकम यानी पूरी दुनिया एक परिवार है यह विचार दुनिया को दिया। आज भी भारत संयुक्त राष्ट्र की शांति सेना में सबसे ज्यादा सैनिक भेजता है। भारत दुनिया के संकटों में हमेशा सबसे पहले मदद के लिए खड़ा होता है। आने वाले समय में भारत की भूमिका: दोस्तों अगर भारत स्थायी सदस्य बनता है तो आने वाले समय में एशिया में संतुलन भारत तय करेगा। आतंकवाद के खिलाफ निर्णायक कदम उठाए जाएंगे। गरीब और छोटे देशों की आवाज भारत और बुलंद करेगा और सबसे जरूरी, भारत को दुनिया का सम्मान और गौरव मिलेगा। दोस्तों आज का भारत नया भारत है। यह वही भारत है जो कभी सोने की चिड़िया था और अब फिर से दुनिया की आंखों का तारा बन रहा है। दोस्तों अगर संयुक्त राष्ट्र में स्थायी सदस्यता मिलती है तो यह केवल कागज पर लिखा फैसला नहीं होगा, बल्कि करोड़ों भारतीयों के सपने की जीत होगी। यह उस भारत की जीत होगी जिसने हजारों सालों से दुनिया को ज्ञान, संस्कृति और शांति का संदेश दिया। यह उस भारत की जीत होगी जिसके जवान सीमा पर खून बहाते हैं और जिसके किसान धरती को सोना उगलने पर मजबूर करते हैं। यह उस भारत की जीत होगी जो दुनिया को सिर्फ सुनने वाला नहीं, बल्कि दुनिया का नेतृत्व करने वाला राष्ट्र बनेगा। और हाँ दोस्तों अगर यह वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।